रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे भारत के स्टार खिलाड़ी मंगलवार से फिर से एक्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला मंगलवार से शुरू हो रही है और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। और इसलिए ये उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका ने T20 सीरीज में प्रदर्शन किया है, इससे काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं श्रीलंकाई टीम से और शनाका के नेतृत्व में श्रीलंकाई टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि रिकॉर्ड श्रीलंका का भारत में ओडीआई में बहुत बेहतर नहीं रहा है। पिछले 5 वर्षों से अगर हम कह लें तो श्रीलंका की टीम भारत में वनडे इंटरनेशनल नहीं जीत सकी है। आखिरी बार धर्मशाला में 2017 में श्रीलंका की टीम ने वनडे इंटरनेशनल जीता था। लेकिन उन सब की बात अलग है। हम मेनली बात ये करने जा रहे हैं कि भारतीय टीम के लिए ये एक तरह से मिशन विश्व कप 2023 की शुरुआत है, उसका आगाज है और इस लिहाज से ये जो सीरीज है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से टीम इंडिया को झटका लगा है। रविंद्र जडेजा भी अभी तक फिट नहीं हुए हैं तो वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन दोनों के अलावा ऑलमोस्ट सारे जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम से जुड़ गए हैं और ये एक सही अवसर है कि भारतीय टीम अपनी शक्ति की परख करे और फिर कहां सुधार करना है इस बात पर गौर करे। अगर हम सबसे बड़ी बात करें और सबसे पहला सवाल जो उठाएं कि श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल में भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ये सचमुच लाख टके का सवाल है और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए शायद ये सबसे बड़ा सरदर्द भी होगा। इसकी शुरुआत ओपनिंग पेयर से ही हो जाती है। बैटिंग में हम बात करें तो रोहित शर्मा के साथ कौन सा बल्लेबाज ओपनिंग करेगा? ईशान किशन, जिन्होंने कि बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे इंटरनेशनल में दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का लगाया, वो भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे? या पूरे 2022 में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले वनडे इंटरनेशनल में शुभमन गिल कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि केएल राहुल वनडे इंटरनेशनल में भारत के विकेटकीपर नंबर 1 हैं या ईशान किशन भारत के विकेटकीपर नंबर 1 हैं। इसका भी चयन रोहित शर्मा को करना होगा और मंगलवार को यह पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत के प्लान में विकेटकीपर के तौर पर, विकेटकीपर की भूमिका के तौर पर चुने गए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में आपको सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी अच्छे से याद होगी ही, किस तरह की लय में थे और तीसरे T20 इंटरनेशनल में उनकी बल्लेबाजी पर तो पूरी दुनिया जो है वो पागल सी हो गई है और उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ रही है। उस सूर्य कुमार यादव को क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि शुभमन या ईशान किशन में से कोई एक रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हैं, 3 नंबर पर विराट कोहली आते हैं, तो अब 4-5 पर आपको 2 खिलाड़ियों को चुनना है और उसके लिए 3 खिलाड़ी हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कि 2022 में वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो इन 3 में से आप किसी 2 खिलाड़ी को ही स्थान दे सकते हैं, तो किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि अगर मेरे मत की बात मैं करूं तो मैं फॉर्म के साथ जाना चाहूंगा और उस लिहाज से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह मिलनी चाहिए। तो अब देखना यह है कि रोहित शर्मा नाम के साथ जाना पसंद करते हैं या फॉर्म के साथ जाना पसंद करते हैं।
नाम के साथ जाएंगे तो केएल राहुल टीम में होंगे, अगर फॉर्म के आधार पर टीम में जाएंगे तो सूर्य कुमार यादव टीम में होंगे। या एक और फेरबदल किया जा सकता है कि केएल राहुल से ओपनिंग करवा दिया जाए और उन्हें विकेटकीपर की भूमिका दे दी जाए, तब आप श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव दोनों को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा। तो ये 4 और 5 पर बात हो गई। 6 पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे, 7 पर अक्षर पटेल होंगे और अब आपको चुनना है कि दूसरा स्पिनर कौन होगा, वाशिंगटन सुंदर या यजुवेंद्र चहल। अगर आप बल्लेबाजी के तौर पर देखेंगे और चूंकि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, लंबा फॉर्मेट है, तो अगर आप बैटिंग के लिहाज से देखें तो वाशिंगटन सुंदर को आप वरीयता देंगे यजुवेंद्र चहल के ऊपर। लेकिन ड्यू फैक्टर भी है और ड्यू फैक्टर में जो फिंगर स्पिनर होते हैं उन्हें जो है परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप रिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहें तो आप यूजी चहल के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला और है कि वाशिंगटन सुंदर या यजुवेंद्र चहल। तेज गेंदबाजों की बात करें तो जो 3 तेज गेंदबाज होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, तो यहां पर भी जो चयन करना है वो रोहित शर्मा के लिए आसान नहीं होने जा रहा, क्योंकि अगर आप देखें मोहम्मद शमी को आप खिलाते हैं तो अब 2 और कौन से तेज गेंदबाज होंगे, तो सिराज तो होने ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2022 में वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी की है। तो सिराज और मोहम्मद शमी को अगर आप लेकर आते हैं तो तीसरे बॉलर कौन, अर्शदीप वैरायटी के लिए क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर हैं, या फिर उमरान मलिक जिन्होंने अपने पेस से श्रीलंकाई बैटर्स को जो है आप कह सकते हैं कि उन पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। लेकिन कप्तान को यहां चयन करना होगा क्योंकि वो इन 4 में से किसी 3 को ही प्लेइंग 11 में जगह दे सकते हैं। तो ये एक चुनौती है भारतीय टीम के लिए, प्लेइंग 11 चुनना, और उसके लिए जो रोहित शर्मा है और जो टीम मैनेजमेंट है उसको जो है काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी। अगर हम मैच की बात करें तो गुवाहाटी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो उसमें भी भारत का प्रदर्शन और रिकॉर्ड दोनों ही श्रीलंका से बेहतर है। और फॉर्मेट जितना लंबा होता जाता है, जैसा मैं बार बार कहता हूं, बेहतर टीम और बेहतर होती चली जाती है और जो इमर्जिंग टीम है उनके लिए परेशानी बढ़ते जाती है। तो याद रखिए, ये T20 इंटरनेशनल नहीं है, ये 20 ओवरों का मैच नहीं है, ये 50 ओवरों का मैच है। और ऐसे में आपको भारत का पलड़ा थोड़ा भारी दिखेगा। और यही रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि 2017 से भारत श्रीलंका से कोई भी मैच अपने देश में वनडे इंटरनेशनल में नहीं हारा है। गुवाहाटी में भी जो भारत ने 2 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं उस दोनों में भारतीय टीम को अब तक जीत ही मिली है। लेकिन आप इस श्रीलंका की टीम को कमजोर नहीं आंक सकते। जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने T20 इंटरनेशनल में दिखाया, जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, जो एक आप यूनिट के तौर पर खेलने का जज्बा दिखाया, वो काबिल तारीफ है। शनाका की आप जितनी तारीफ करें वो कम है। कुशल मेंडिस, निशांका, असलांका जैसे प्रतिभाशाली बैटर्स हैं आपको श्रीलंकाई टीम में। इसके अलावा अगर आप कहें तो हसरंगा, तीक्ष्णा जैसे आपको स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स आपकी टीम में हैं। तेज गेंदबाज जो है लाहिरू कुमार को वनडे इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि वो जरूर मौका देंगे। रजिथा कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो एक अच्छी बॉलिंग जो है वो श्रीलंका के पास है। उसके सामने इंडियन बैटर्स को भी अपने आप को प्रूफ करना होगा। अच्छी बात यह है कि विराट कोहली ने अपने आखिरी वनडे इंटरनेशनल में, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था, उसमें शतक लगाया था। तो मुझे लगता है कि वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि उनके बल्ले से बड़ा स्कोर काफ़ी दिनों से नहीं आया है और वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि एक बड़ी पारी खेलकर वो अपनी लय को हासिल करें। लेकिन जो भी हो, हम एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं। तो मंगलवार को जो मैच होगा उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।